थोड़े दिन पहले आपने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक खबर देखी होगी जिसके अंदर पक्का डंगा थाने के अंदर जो है एक रेप केस को सुलझाने की बात की गई। यानी कि 2022 का वो मामला पुलिस की पीठ थपथपाते हुए कुछ रिपोर्टर्स ने जो है ये मामला जो है वो बड़ा चर्चित किया। अब जो पीड़ित लड़की है वो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। इनकी कहानी क्या है, इनकी दास्तान क्या है, वो इनसे जानेंगे। बहन, क्या पूरी बात है, आप बताएं। सर, मेरी आज से कुछ साल पहले शादी हुई थी 2022 में, जब मैं लड़के के साथ गई थी। अलीगढ़ का रहने वाला लड़का है। तो उस टाइम भी मेरी मदर ने एक मिसिंग रिपोर्ट और लड़के के खिलाफ एक पर्चा दिया था कि मेरी लड़की घर से गुमशुदा हो गई है। अच्छा। तो उसके बाद मैं दोबारा, मेरे को इन्होंने अलीगढ़ से रिकवर किया था। उसके बाद मेरा मेडिकल वगैरह करवाया था इन्होंने। उसके बाद इन्होंने मेरे को नारिकेतन भेजा था 4 दिन के लिए। मैं 4 दिन के बाद 5वें दिन मेरी मदर मुझे लेने आ गई थी। उसके बाद मेरी मदर, क्योंकि मैं उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी और मेरा बच्चा था 4.5 महीने का पेट में, फिर मेरी मदर ने कॉम्प्रोमाइज किया, बोला पुलिस से भी कि अब इसका बच्चा होने वाला है, अब मैं इसे लेके दोबारा, फिर मेरी मम्मी मुझे लेके अलीगढ़ चलेंगी दोबारा वापस। फिर वहां पे मेरी प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा था, फिर मेरी वहां पे मम्मी ने डिलीवरी वगैरह करवाई है। हम दोनों की शादी भी हो चुकी है। और ऐसा कुछ नहीं है कि उस लड़के ने मुझे जबरदस्ती लिया है, मेरा रेप किया है, मुझे किडनैप किया है। अगर किडनैप किया होता, रेप किया होता, तो फिर मैं क्यों उसके खिलाफ इतना इंटरव्यू देती, मीडिया के सामने क्यों आती, मैं क्यों इतना मजबूर होती। इतने दिन से ये मुझे घुमा रहे हैं, कभी कोर्ट में, कभी थाने में, कभी कहीं पे। इतना तो कोई मैटर नहीं। लड़की खुद बोल रही है कि वो लड़के के साथ खुश है, लड़के के साथ रहना चाहती है, तो ये इतना क्यों लड़के के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, मेरे ऊपर प्रेशर डाले। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, 3 साल का बच्चा है मेरा, मैं उसे लेके भटक रही हूँ ना। मेरा यहाँ पे माँ है ना बाप है, मैं कहाँ जाऊंगी। तो फिर ये लोग क्यों कह रहे हैं बार बार रेप हुआ है, रेप हुआ है? सर, इनको तो कुछ चाहिए ना अपने लिए बनाने के लिए, कि इनको तो लगेगा कि रेप किया है, क्योंकि उस टाइम पे मैं नाबालिग थी। तो जब मैं अपने मुंह से खुद बोल रही हूँ कि रेप नहीं हुआ है मेरे साथ, अभी मीडिया में कुछ टाइम पहले गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि लड़की के साथ रेप हुआ है और आरोपी पकड़ा गया है 4 साल के बाद, कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ। क्योंकि मैं भी उससे प्यार करती थी, वो भी मुझसे प्यार करता था, दोनों ने शादी की है, दोनों आपस में साथ रह रहे हैं, फैमिली के साथ खुश है। मेरी मदर थी वहां पे, मेरी मदर की भी डेथ हो गई है अक्टूबर में। तो मेरी मदर की, जब तक मेरी मदर थी, इनको अगर इतना था तो इनको वहां पे मेरे को पकड़ने आना चाहिए था। तो ये फिर 4 साल के बाद अब पुलिस कह रही है कि हमें कामयाबी मिली है, ये विक्टिम के कौन सी कामयाबी है? कामयाबी सर, कुछ कामयाबी नहीं है मेरी। हम यहाँ पे घूमने आए थे, ठीक है, हम कश्मीर गए हुए थे घूमने के लिए। उसके बाद ये हम दोनों साथ में जम्मू आए। हस्बैंड की और मेरी थोड़ी तू मैं हो गई थी आपस में। उसके बाद मैंने उनसे कहा था कि मेरे साथ जरा बाहर चलो, किसी बात पे, कोई बात होगी, पर्सनल बात थी हमारी। तो हस्बैंड नहीं है, तो मैं थोड़ा ना गुस्से में घर से बाहर निकल गई, फोन स्विच ऑफ करके। जब मैं घर से बाहर निकली, मेरे हस्बैंड डर गए बहुत ज्यादा, कि मतलब लड़की को किसी ने कोई प्रॉब्लम तो नहीं पहुंचा दी, मरवा वरवा तो नहीं दिया लड़की को, क्योंकि सब मेरे खिलाफ इस टाइम, घर वाले बहुत है मेरे साथ खिलाफ है मेरे सब। तो भाई है मेरा एक, उसके साथ मेरी बनती नहीं है, तब से मेरी शादी हुई है, सब टूट गया है मेरा। तो उसके बाद जब मेरे सर कंप्लेन करवाने गए हैं मेरे हस्बैंड वहां पे कि मेरी बीवी मिसिंग हो गई है, मेरी लड़की, मेरी बीवी का ये नाम है और मेरी बीवी वहां की रहने वाली है, लड़के का पता पूछा, जब पूछा, इन्होंने मेरे हस्बैंड को अंदर कर दिया। फिर जब मेरा अपना फोन ऑन किया कुछ टाइम बाद, जब मुझे टेंशन होने लग गई, जब मैंने फोन ऑन किया, मुझे थाने से फोन आया कि आपके हस्बैंड को अंदर कर दिया है हमने। और जब मैंने पूछा कौन सा थाना है, इन्होंने पक्का डंगा थाना बताया। सर मैं उसी टाइम वहां से निकली अपनी फ्रेंड के यहाँ से, जहाँ मैं रह रही थी। जब मैं पक्के डंगे थाने रात में 9:30 बजे पहुंची हूँ, तो मैं वहां पे बहुत रोई हूँ, गिड़गिड़ाई हूँ कि सर रात का टाइम है, नाइट में मैं कहाँ जाऊंगी छोटा बच्चा लेके, मुझे हस्बैंड के बिना कोई रूम भी नहीं दे रहा है। तो मेरे को ना मुंशी सर ने बहुत डांट वाट के बोल के कि लेडीज पुलिस बुला के तुझे भी धक्के मार के गेट से बाहर निकालूंगा मैं। किसने कहा ये? मुंशी साहब ने। मुंशी साहब ने? हाँ, गेट, अच्छा। तुझे धक्के मार के गेट से बाहर निकालूंगा। तू वो देख, ये हमारा कानून का हिसाब है, हम देखेंगे हमें क्या करना है, तू अपना देख तुझे कहाँ जाना है। सर मैं रात में कहाँ जाती है एक छोटा बच्चा लेके, जब मैं खुद अपने मुंह से बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ कोई रेप नहीं किया है, वो कोई आरोपी नहीं है, मैं उसके साथ खुश रह रही हूँ। हमारे टाइम शादी को इतना टाइम हो गया, बच्चा है। उस टाइम पे मेरी उम्र चलो छोटी थी, मैं मानती हूँ, अब इस टाइम पे मैं 18 साल की हूँ। जब मैं यहाँ पे कोर्ट में चक्कर लगा लगा के थक गई हूँ, यहाँ पे मेरा कोई नहीं है, मेरा कौन खर्चा उठाएगा, मेरे हस्बैंड ही है एक जो मेरा खर्चा उठाते, मेरे बच्चे का खर्चा उठाते। बच्चा भी बाप के बिना बहुत परेशान है, बहुत बीमार हो गया, मैं भी बीमार हो गई हूँ। लड़के की भी हालत बहुत बुरी हो गई है जेल के अंदर, वो भी रो रो के परेशान है। उसे ये ना खाना देते हैं ना चाय देते हैं, सब मैं ही कुछ कर रही हूँ, जो खर्चा कर रही हूँ, जो जो भी कर रही हूँ सर मैं ही कर रही हूँ। जब मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ कि उसने मेरे साथ कोई रेप नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है सर उसने मेरे साथ, तो इन्होंने किस बेस पे उसको पकड़ के रखा है। एक छोटी सी एफआईआर के पीछे जो 2022 में हुई थी, 2025 में उन्होंने उखाड़ी है। 2022 से पुलिस ने अभी तक आपको ढूंढने की कोशिश? कोई नहीं ढूंढा सर, कोई नहीं ढूंढा, इनको सब एड्रेस पता था हमारा वहाँ का। एक ही बार इन्होंने मुझे लाया है 2022 में, उसके बाद ये कभी मुझे ढूंढने नहीं आया। मेरा बच्चा है वहाँ पे, काफी टाइम का हो गया, मेरा बच्चा 3 साल हो गया मेरे बच्चे को हुए हुए। अब इतने टाइम से हम दोनों साथ ही रह रहे थे, अब तो मेरी मदर भी नहीं है जो मेरी सपोर्ट करेंगी, मेरी साथ रहेगी। अब मैं जम्मू में यहाँ पे दर दर खजल हो रही हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी अपना बच्चा लेके, मेरे ऊपर कोई इंसाफ नहीं हो रहा। कितना परेशान हो रहे हैं? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ सर, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरा यहाँ रहने का ठिकाना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना माँ बाप है, पापा की बहुत पहले डेथ हो चुकी है,
मम्मी की अब डेथ हो चुकी है, जो लड़का है वो भी परेशान है सर, और मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। ना ये मेरे खिलाफ कोई वो कर रहे हैं, ना मुझे इंसाफ दे रहे हैं, ना उस लड़के को छोड़ रहे हैं। मैंने बोल बोल के थक गई, रोई उनके आगे, गिड़गिड़ाई हूँ कि उस लड़के को छोड़ दो। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, रेप भी आपके साथ हुआ और आप ही गवाही दे रहे हैं कि उसने रेप नहीं किया। सर तो नहीं उसके किया, बाद सर नहीं किया उसने साथ, मेरे साथ कोई रेप नहीं किया उसने। मैं अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। अगर रेप किया होता सर तो मैं खुद से सजा देती, खुद सजा दिलवाती मैं उसे कि उसने मुझे किडनैप किया है और उसने मेरा रेप किया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं उससे अपनी मर्जी से उसके साथ रह रही हूँ। क्योंकि उसने मेरा उस टाइम पे साथ दिया जिस टाइम पे मुझे सबने छोड़ दिया था, मेरी मदर को सबने छोड़ दिया था, उस टाइम पे उस लड़के ने हमारा साथ दिया है। और लड़के की मेरी मदर का जो भी जितना भी हुआ है खर्चा, मरने के बाद जो भी केस हुआ है, मेडिकल टेस्ट हुए हैं, रिपोर्ट्स हुई है, जो भी हुआ है सब उस लड़के ने उठाया मेरी मदर का। जो भी करते हैं मुस्लिमों में, जो भी करते हैं वो दफनाने का, वो सब इसी ने किया है। सब कल में इसी ने पढ़े हैं, उसे दफनाया भी है। जब बेटे को फोन किया, बेटा आया नहीं उस टाइम पे, और सब इसी लड़के ने मेरी मदर का भी साथ दिया है, मेरा भी साथ दिया। अपने घर में रखा है इसने हमें, वहां पे हम अलग रहते हैं इनकी फैमिली से भी। हम दोनों आपस में बहुत खुश है, क्योंकि अब इन्होंने इनको पकड़ लिया है इतने साल के बाद। जब मैं इनसे कह के थक गई कि उन्हें छोड़ दो, उसने मेरा कोई रेप नहीं किया है, क्योंकि मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, लड़के के साथ। तो अभी आपने कोई वकील की है? वकील किया है सर हमने। वकील क्या बोलते हैं? वकील सर यही कह रहे हैं कि मतलब आज मैं कोर्ट में गई थी, कोर्ट में जब उस लड़के को लेके आना था मेरे हस्बैंड को, तो मैं कोर्ट में गई जज के आगे। जब वकील ने मुझे बुलाया, जब उसका नाम पढ़ा, जब मुझे आवाज आई, जब मुझे लिया वहां पे, तो वहां पे सर ने फाइल नहीं पहुंचाई थी। मुंशी साहब ने जी फाइल नहीं पहुंचाई थी वहां पे उन्होंने। और जब मेरे को जज ने पूछी ये सब बात, तो वो बोलने के मैं क्या कर सकता हूँ, जब यहाँ पे फाइल नहीं पहुंची इसलिए उन्होंने डेट आगे कर दी। अब डेट आगे कर दी, अब वो डेट पे डेट बढ़ाते रहेंगे तो मैं खजल थोड़ी ना होंगी। आप कोई अच्छा सा वकील करें और अपने पति को छुड़ाएं। सर मैं बहुत खजल हो रही हूँ, इतना उसने कोई कानून नहीं किया। जब लड़की अपने मुंह से खुद बोल रही है कि वो अपनी मर्जी से उसके साथ रह रही है, खुश है, तो इनका तो कोई हक ही नहीं बनता उस लड़के के ऊपर कोई कार्रवाई करने का। बड़ा ही हैरान कर देने वाली बात है जी, जिसके साथ रेप हुआ है, जो अकॉर्डिंग टू जो पुलिस कह रही है, जिसके साथ हुआ है वो खुद ये कह रही है कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। तो फिर आप जो है वो से जो है वो एक जबरदस्ती जो है ये रेप का केस बना सकते हैं। अब उस समय ये नाबालिग थी, लेकिन आज ये बालिग है। इसका एक बच्चा है जिसकी उम्र 2.5 साल हो चुकी है। आज ये कह रही है कि मेरे पति को छोड़ दे। अब जो भी इसमें मामला है, जो भी है, ये कानूनी दावपेच में ही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर एफआईआर कराने वाला ही बोल रहा है कि एफआईआर को क्वैश करनी है, मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं है, तो इसमें फिर रह क्या गया पीछे। बाकी आप जनता अच्छे से जानते हैं। मेरी अपील रहेगी एसएचओ पक्का डग्गा से कि वो इस मामले को संजीदगी से ले, और अगर जो पीड़ित है वो खुद ही एक चीज कह रही है, तो इस चीज को जो है वो खुद इंटरवीन करके जो मदद हो सकती है वो मदद करे। अब इसी तरह से बढ़ रहे थे न्यूज़ 9 के साथ। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन साहिल शर्मा को दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।